हे एवरीवन, मैं हूँ अलमास और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ C3 साइकिल के बारे में। इससे जुड़े क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज़ वेल एज़ एकेडमिक एग्ज़ाम, ये भी मैं आज आपको यहाँ क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम C3 साइकिल में बन रहे इंटरमीडिएट्स और उसमें काम करने वाले एंजाइम्स के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, जिससे हमें आगे की पूरी साइकिल समझने में आसानी हो। तो जो सबसे पहला जो एंजाइम यहाँ पे काम करता है C3 साइकिल के अंदर वो है रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ है और इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है। जब CO2 की मात्रा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होती है, तो ये रूबिस्को एंजाइम as a carboxylase as a carboxylase वर्क करता है। बट अगर इन्वायरमेंट में CO2 की जो CO2 का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और O2 की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इस केस में रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है, ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है और फिक्स करता है O2 को। और जब ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क कर रहा होता है तो फिक्स करता है CO2 को। ये बहुत ही बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन था जो आपको जानना ज़रूरी है ड्यूरिंग द C3 साइकिल, क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन C3 साइकिल। जो दूसरा इंटरमीडिएट बनता है आपका आफ्टर द फिक्सेशन, वो बन जाता है आपका PGA यानी फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, और ये आपका है 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ कार्बन एटम्स के बारे में भी जानते हुए चलेंगे ताकि हमें पूरी साइकिल समझने में आसानी हो। तीसरा अगर हम बात करें तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है G3P या फिर पगाल। इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। ये भी हमारा 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है। चौथा जो इसमें प्रोडक्ट बनता है यानी इंटरमीडिएट बनता है वो है आपका RuBP यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और ये आपका 5 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल होता है। तो अब बेसिक चीज़ें हमने देख ली हैं कि इस पूरे साइकिल में कौन से इंटरमीडिएट्स बनने वाले हैं और कौन से एंजाइम काम करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके आपके C3 साइकिल की कि हाउ इट इनिशिएट और हाउ इट वर्क एंड which step is going to involve in it। यहाँ एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि जो ये केस आपको देखने को मिल रहा है, यानी जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज़ होता है तो रूबिस्को जो है ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है और O2 को फिक्स करता है। ये केस आपको C2 साइकिल में देखने को मिलेगा, यानी फोटो रेस्पिरेशन में देखने को मिलेगा। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है प्लांट्स के लिए। इसमें बहुत सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं और पहले से जो प्री फिक्स्ड CO2 है वो लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हमें ये पढ़ना है, जब CO2 की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है तो रूबिस्को हमारा कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता है और CO2 को फिक्स करता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं C3 साइकिल की, कंप्लीट C3 साइकिल के बारे में। तो जो एनवायरनमेंट में पड़ा हमारा CO2 है वो रूबिस्को से रिएक्ट करता है, रूबिस्को से
रिएक्ट करता है, मैं पहले ही इस बारे में आपको बता चुकी हूँ, और कार्बोक्सिलेज की तरह एंजाइम की तरह वर्क करता है। ये जो रूबिस्को है वो RuBP और CO2 को आपस में रिएक्ट कराने में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो है आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो हमारे पास इस तरह 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता है ये 3 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल है। इस तरह हमारे पास टोटल 18 कार्बन्स यहाँ पे बनते हैं। याद रखना है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या यहाँ फिक्स होती है उसका जस्ट डबल जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो आपका PGA बनेगा, यानी जस्ट डबल बनता है CO2 के अमाउंट से। यानी अगर यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, मैं आपको यही मेंशन करती हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ CO2 जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, और या फिर कितने मॉलिक्यूल्स के पहला कितने मॉलिक्यूल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो बन रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान में रख के चलना है कि जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है आफ्टर द फिक्सिंग ऑफ CO2 वो बनता है 3PGA। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हमारा पहला जो स्टेप है कार्बन फिक्सेशन वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका कार्बन फिक्सेशन का है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे CO2 प्लस रूबिस्को यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह काम करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जो दूसरा आपका स्टेप इन्वॉल्व होता है वो है आपका रिडक्शन। वो आप स्टेप है आपका रिडक्शन स्टेप, जो सेकेंड स्टेप है। और इसमें क्या होता है, जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA है वो टूट जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P या फिर पगाल, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। ये ठीक है। तो यहाँ पे 18 कार्बन एटम का जो मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि ये आपका 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, और इस तरह हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे भी आपका टोटल 18 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, ये जो ब्रेकडाउन होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, 6 ATP की हेल्प से होते हैं। ये एनर्जी मॉलिक्यूल, 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे काम करते हैं, 6 ATP एंड 6 NADPH2। ये टूटता है आपका 6 NADPH2। ठीक है, और ये जो 2 एनर्जी मॉलिक्यूल हैं यानी ATP और NADPH, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फ्रॉम दी लाइट रिएक्शन, from the light reaction of photosynthesis of photosynthesis। ये जो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इन्वॉल्व होता है आपका PGO को रिड्यूस करके G3 में कन्वर्ट करता है, और ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ATP और NADPH, ये हमें लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से मिल रहे हैं और ये आके C3 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप रिडक्शन, वो कंप्लीट हो गया। रिडक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है
उसमें जो टोटल 6 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं G3P के, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो इस साइकिल से बाहर निकल जाता है और बनाता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है कि ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है और यहाँ से सिर्फ एक एक ही मॉलिक्यूल G3P का निकला है, यानी टोटल सिर्फ 3 कार्बन एटम ही इस टाइम मौजूद हैं इसके पास। तो ये क्या करता है, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्योंकि टोटल ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, एटम्स होते हैं कार्बन के, तो यहाँ पे हमें सिर्फ आधा ही कार्बन एटम मिलता है, यानी 3 कार्बन एटम ही मौजूद हैं। इस वजह से ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही बनाता है। यहाँ पे एक और बात मेंशन करती हूँ कि टोटल 6 टर्न्स जब ये साइकिल C3 का कंप्लीट करता है, तब जाकर 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी टर्न्स वांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो हमने देखा कि जब यहाँ 3 CO2 फिक्स हुए, यानी 3 मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स हुए, तो यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, यानी अभी हमें जस्ट डबल इसका CO2 को जो हमारा प्लांट है वो फिक्स करेगा, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स करेगा, फिर जाके ये कंप्लीट यानी 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। यानी हर एक साइकिल में सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होता है। सो टोटल इस तरह हमें 6 का टर्न्स C3 के साइकिल के प्लांट्स चलाता है टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और जब 6 मॉलिक्यूल CO2 के फिक्स होते हैं, फिर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी पूरा जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, उसके बाद हमारे पास टोटल 5 मॉलिक्यूल ही बचते हैं। किसके? G3P के, यानी पगाल के। हमें पता है G3P 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है और इस तरह से हमारे पास टोटल 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 कार्बन एटम ही मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल रीस्टार्ट होती है टू टेक अनदर टर्न, वो है आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ATP मॉलिक्यूल, 3 ATP मॉलिक्यूल यहाँ और खर्च होते हैं और ये कन्वर्ट करता है G3P को, यानी 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P यहाँ कन्वर्ट होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, यानी राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल को बनाता है। हमें पता है कि कार्बन इसमें 5 कार्बन एटम्स का एक मॉलिक्यूल होता है RuBP, तो इस तरह टोटल हमारे पास 15 कार्बन एटम मौजूद होते हैं RuBP में। और इस तरह से RuBP फिर से रीजनरेट होता है टू रिस्टार्ट द होल प्रोसीजर ऑफ C3 साइकिल। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है आपका C3 साइकिल। मैं इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करूँगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एज वेल एज आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो आप एकेडमिक एग्ज़ाम में भी इसको लिखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो चलिए देखते हैं।